नमस्कार। स्टडी सरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ हिमालय की बेटियां, इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थ को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ हिमालय की बेटियां, इसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी में बिहार के जिला दरभंगा के ग्राम तरैनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई थी। आइए इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ। आइए अब इस पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ लेखक नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। लेखक नागार्जुन जी ने प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा और आदर का भाव प्रकट करते हैं। लेखक इन नदियों में माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जब लेखक ने हिमालय के कंधे पर चढ़कर इन नदियों को देखा तो वह आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसी दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं। लेखक को हिमालय की बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की बेटियां ना जाने कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हैं, जो इस प्रकार से बर्फ़ की पहाड़ियों में, नदियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है कि देवदार, चीड़, सरसों, चिनार, सफ़ेदा आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन सी हिमालय की बेटियां हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। ये सारी नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दो नदियों में मिलकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इसीलिए लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं करता है। ऐसी स्थिति में कालिदास ने अपने काव्य में बिरही यक्ष का जो वर्णन किया है, उसमें मेघदूत में कहा गया है कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते हुए जाना, तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास को भी इन नदियों का सजीव रूप पसंद था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लेखक इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहना अधिक पसंद करता है। लेखक जब तिब्बत में सतलज के किनारे जाकर बैठे तो वे इससे काफ़ी प्रभावित हो गए। नदी का प्रगतिशील जल थोड़ी देर में मन को तरोताज़ा कर दिया और कभी गीत गुनगुनाने लगता है। आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों को देखते हैं।
संभ्रांत सभ्य, कौतूहल जिज्ञासा, विस्मय आश्चर्य, बाल लीला बचपन का खेल, प्रेयसी प्रेमिका, अधित्यकाएँ पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाएँ चोटियाँ, निकेतन घर, प्रतिदान वापस, मुदित खुश, खुमारी नशा, बलिहारी कुर्बानी, अनुपम जिसकी कोई उपमा ना हो। तो इस प्रकार हिमालय की बेटियां इस पाठ के सारांश और शब्दार्थों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।